जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। डिजायर टू लर्न के डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कवर किया है और बेसिकली आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं आपके नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हम लोग डेली बेसिस पे कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड के बाद 1 से 4 नवंबर के हम लोग एक साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। चलिए, फर्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियन आर्म रेसलिंग यहाँ पे चैंपियनशिप हुई है, उसे यहाँ पे कौन सी कंट्री के द्वारा यहाँ पे टॉप किया है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे 9 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें यहाँ पे जो टॉप किया है वो किसने किया है, वो टॉप किया है आपका कजाकिस्तान ने। ठीक है, कजाकिस्तान ने यहाँ पे इसमें मेडल टैली में यहाँ पे टॉप किया है। और सेकंड नंबर पे जो रनर अप रही है वो कौन सी कंट्री रही, वो रहा है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ आर्म रेसलिंग यहाँ पे खेला होगा। ठीक है, चल अपन हाथ लड़वाते हैं, ये करते हैं, तो आपने आर्म रेसलिंग यहाँ पे डेफिनेटली खेला होगा। बट इसका जो चैंपियन है वो आपका कजाकिस्तान बन चुका है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ये जो इवेंट है कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका मुंबई में। और अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको पता होगा कि जो आपका इंडिया और कजाकिस्तान जो एक्सरसाइज करता है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, उस एक्सरसाइज का नाम है आपका कजिन। और इस बार ये कहां पर हुई है, ये होगी आपकी औली उत्तराखंड में। प्लीज इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैंने आपको बताया है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता होगा अभी हाल ही में कजाकिस्तान में एक और चैंपियनशिप हुई थी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जिसका नाम है आपका एशियन टेबल एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी कजाकिस्तान में हुई थी और भारत ने इसमें यहाँ पे क्या जीता, भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे हासिल किया। तो याद रखिएगा, जो एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें भारत ने आपका सिल्वर मेडल जीता और इसे टॉप किया आपका कजाकिस्तान ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के द्वारा बनाई गई 2 फास्ट पेट्रोल वेसल जो कि आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा यहाँ पे डिजाइन की गई थी, जिसका नाम है अदम्या और अक्षर। तो ये किसके द्वारा यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसा आपने जीआरएसी सुना होगा, कोचिन शिपयार्ड सुना होगा, मजगांव डॉक लिमिटेड सुना होगा, वैसे आपके गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भी है, जिसने अभी हाल ही में अदम्या और अक्षर, ये आपकी दोनों शिपगार्ड, ये जो पेट्रोल वेसल है, ये आपकी बनाई गई है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, अभी आपने 2 सर्वे वेसल्स आपने सुनी होंगी। ठीक है, 2 सर्वे वेसल जो अभी रिसेंटली न्यूज में थी आपने सुनी होंगी, जिसका फर्स्ट वाला था उसका नाम था आपका संध्यक। ठीक है, डेफिनेटली आपने ये सुनी होगी संध्यक। और जो इसकी सेकंड वाली है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है निर्देशक। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये बेसिकली क्या है, सर्वे वेसल है आपकी इंडियन नेवी की। और अगर मैं आपसे बात करूं, आपने यहाँ पे ये भी सुना होगा कि 4 सबमरीन बनाई गई हैं इंडिया के द्वारा, जिसमें आपकी 4th सबमरीन अभी यहाँ पे लॉन्च की गई है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका अरिधम्मन। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और आपको पता होगा जो बख्शीर है, ठीक है, ये जो आपकी बख्शीर है आपकी सबमरीन, ये भी अभी लॉन्च की गई है। और कौन सी क्लास की है, ये आपकी कलवारी क्लास की सबमरीन है। तो ये टोटल आपकी 7 है और 7वीं वाली अभी यहाँ पे लॉन्च कर दी है। तो याद रखिएगा, जो आपकी अदम्या और अक्षर जो आपकी ये पेट्रोल वेसल है, तो ये बेसिकली लॉन्च की गई है कोस्ट गार्ड के द्वारा और इसे बनाया गया है गोवा शिपयार्ड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत और यहाँ पे स्पेन ने अभी आपको पता है कि यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट एयरक्राफ्ट असेंबली यहाँ पे लॉन्च की गई है। बेसिकली कहाँ पर की गई है, तो ये लॉन्च की गई आपके बड़ोदरा में। तो आपको बताना है कि ये जो फर्स्ट C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहाँ पे इंडिया में कब यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कब बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा 2026 में। इंडिया के पास होगा हमारा C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। आप ये चीज भी याद रखिएगा, जो C295 जो एयरक्राफ्ट है, ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब ये चीजों को इधर से उधर यहाँ पे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है,
अगर मैं आपसे बात करूं ये किस किस ने मिलकर यहाँ पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है इंडिया और स्पेन के द्वारा, ठीक है। और इंडिया की कौन सी कंपनी यहाँ पे शामिल है, इंडिया की कंपनी आपकी टाटा, और स्पेन की आपकी कौन सी कंपनी शामिल है, इंडिया स्पेन की आपकी एयरबस इसमें शामिल है। अगर मैं आपसे बात करूं कौन कौन सी कंट्रीज ये आपका जो C295 एयरक्राफ्ट है ये यूज करती है, तो ये आपका है इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट आपकी यूज करती है, जो अभी मलेरिया फ्री आपकी कंट्री हुआ है। और दूसरी आपकी करती है पोलैंड, ठीक है। और कौन सी कंट्री है, कनाडा आपका यूज करती है C295 एयरक्राफ्ट। और कौन सी कंट्री है, और हमारा प्यारा भारत यूज करता है और अभी यूज करने लगेगा, और आपका स्पेन, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज आपका C295 एयरक्राफ्ट को यहाँ पे यूज कर रही हैं एक लंबे समय तक। तो आप याद रखिएगा। और इसको बनाया कहाँ पे जाएगा, इसको बनाया जाएगा बड़ोदरा फैसिलिटी में, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति भवन है, जो भारत का राष्ट्रपति भवन है, उसमें अभी आपको पता होगा जो हमारा ये सन चैरियट है, जो आपका चक्र है, ये जो आपका सूर्य मंदिर में आपका जो मैसिव आपका चक्र है, इसको यहाँ पे अभी कहाँ पे दर्शाया गया है, आपका राष्ट्रपति भवन और अमृत उसमें यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो 12 मैसिव व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो व्हीकल्स हैं आपके चैरियट में, तो ये बेसिकली क्या दर्शाते हैं, क्या ये 12 सनसाइंस दर्शाते हैं, 12 कलर दर्शाते हैं, 12 महीने दर्शाते हैं, या 12 भगवानों को यहाँ पे दर्शाया जाता है, जल्दी से बताइए। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हमारी जो 12 जोडिएक साइंस है, इनको यहाँ पे दर्शाया जाता है, इसके जो 12 चक्र हैं इसके द्वारा। और अगर मैं आपसे बात करूं, इसको बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी यहाँ पे जोड़ा गया था। जो ये जो आपका कोणार्क टेम्पल है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में एंटी करप्शन यूनिट का आपका चेयरमैन किसको बनाया गया है, ठीक है। जैसा आपको पता है कि हमारा जो ICC है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ही में जो इसके चेयरमैन बने थे, कौन बने थे, ये बने थे आपके अमित शाह जी के बेटे, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है आपका जय शाह जी, ठीक है। जय शाह जी को अभी हाल ही में यहाँ पे ICC का चेयरमैन यहाँ पे बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर आपका दुबई में स्थित है। तो याद रखिएगा, जो अभी हाल ही में एंटी करप्शन यूनिट के जो चेयरमैन बनाए गए, वो आपके बनाए गए सुमाथी धर्म वर्दाने, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर आपका स्थित है आपका दुबई में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फीफा जो आपकी फुटबॉल की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है आपकी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। जैसा मैंने आपको बताया ICC का आपका दुबई में है, वैसे ही आप मुझे बताइए फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी यहाँ पे बन चुकी है, जिसका एक EUI आपका 708 यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी यहाँ पे कौन सी है, तो ये है आपकी लाहौर, ठीक है। जब मैंने इसको इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर यहाँ तो दिवाली भी नहीं बनाई गई, बट सारी पॉल्यूशन यहाँ पे कैसे पहुंच गया। तो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई और उसके तहत बताया गया है कि लाहौर आपकी सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी यहाँ पे मानी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि हाल ही में जो राइट टू प्राइवेसी केस है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी केस है, आपको बताना है इसका जो इनका हाल ही में यहाँ पे देहांत हो गया है। तो ये 98 की उम्र में यहाँ पे इनका देहांत हो गया है। तो आपको बताना है इनका नाम क्या था, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, जो राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ये कौन से जजमेंट के थ्रू आया था, कौन सा केस था, तो ये बेसिकली केस था आपका जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया का यहाँ पे केस था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है केसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं राइट टू प्राइवेसी की, तो ये बेसिकली आपका आर्टिकल 21 में आई केस दर्शाया गया है। और कौन से आपके पार्ट में आता है, ये आता है आपका पार्ट 3 में, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और ये बेसिकली जो लैंडमार्क राइट टू प्राइवेसी केस में आपके पिटिशनर थे, जिनने अर्जी डाली थी, उनका नाम क्या था, उनका नाम था
जस्टिस के.एच. पुट्टास्वामी, जिनका हाल ही में अभी देहांत हो चुका है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। काफी एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क आपका डिसीजन सुनाया गया था राइट टू प्राइवेसी का, और जो के.एच. पुट्टास्वामी है इनने आपका इसको आगे काफी ज्यादा पिटिशनर के थ्रू बढ़वाया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क। यह आपका फर्स्ट जू होने वाला है हमारे भारत का, जिसको IGBC का यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे मिल चुका है, मतलब सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो ये IGBC क्या है? ये आपका इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, जिसका बहुत कम जू को यहाँ पे मिलता है। आप देख सकते हो कि ये इंडिया का फर्स्ट जू बना है जिसको ये आपका सर्टिफिकेशन मिला है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो जू है वो कौन से स्टेट या फिर यूटी में स्थित है? तो ये बेसिकली आपका स्थित कहाँ पर है? ये स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के आपके चीफ मिनिस्टर हैं, वो काफी ज्यादा यहाँ पे जो स्कीम्स वगैरह हैं वो लेके आते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि जो अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि बिहार का, आई गेस आपने सुना होगा, मुझसे ही सुना होगा, बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व आ रहा है। सेकंड टाइगर रिजर्व ये कहां पर आ रहा है? किस किस को पता है इसका नाम क्या है? आपने डेफिनेटली एक यहाँ पे टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा, वाल्मीकि। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो ये स्थित है आपका बिहार में। अब यहाँ पे सेकंड टाइगर रिजर्व आ रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका केमूर। ठीक है, केमूर टाइगर रिजर्व, और ये कहां पर आ रहा है? ये भी आ रहा है आपके बिहार में। तो याद रखिएगा जो आपका दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क है ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में जो विवेक देबरॉय हैं, इनका हाल ही में यहाँ पे देहांत हो गया है। और ये आपके जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, इसके क्या थे? बेसिकली आपके चेयरमैन थे। तो आपको बताना है ये कौन से ईयर से आपके यहाँ पे चेयरमैन बनाए गए थे। तो ये बेसिकली बनाए गए थे आपके 2017 से। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, विवेक देबरॉय जिनका हाल ही में यहाँ पे देहांत हो गया था, ये कौन सी फील्ड से आपके रिलेटेड थे? तो ये बेसिकली आपके इकोनॉमिक्स से आपके रिलेटेड थे। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और अपडेट देना चाहूंगा कि जो आपकी अक्टूबर की जो मैगजीन है विद इन आपको 2 डेज में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्लीज आप उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। और सितंबर की भी आपकी फिर उसके बाद 2-3 डेज में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में राज्य विशिष्ट योजना, जिसमें आपकी जो स्टेबल बर्निंग होती है, जो ये जलाया जाता है इसको, जिससे यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा दिल्ली में पॉल्यूशन भी होता है। तो इस कारण से यहाँ पे जो स्टेबल बर्निंग है इसको रोकने के लिए राज्य विशिष्ट योजना यहाँ पे इंप्लीमेंट की गई। तो कौन से स्टेट के द्वारा यहाँ पे की गई है? ठीक है, जिससे यहाँ पे जो पॉल्यूशन है यहाँ पे कम हो पाए। तो इसको यहाँ पे कौन से स्टेट के द्वारा इंप्लीमेंट की गई है? इसको की गई है हरियाणा के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कौन से स्टेट के द्वारा की गई है स्टेबल बर्निंग, तो ये की गई है हरियाणा के द्वारा। ठीक है, चलो अच्छा, आपने यहाँ पे देखा होगा हरियाणा के अभी नए यहाँ पे CM बने, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपने यहाँ पे देखा होगा इनका फर्स्ट वादा था मैनिफेस्टो में कि मैं अब फ्री डायलिसिस यहाँ पे स्टार्ट करवाऊंगा, और ये इनने क्या करा है? डायलिसिस, फ्री डायलिसिस स्टार्ट भी यहाँ पे करवा दिया गया है। अच्छा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है सैनी साहब। ठीक है, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डायलिसिस यहाँ पे फ्री स्टार्ट करवाने वाला यहाँ पे अभी हरियाणा ने स्टार्ट किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में जो हेल्थ कवरेज है इसका यहाँ पे एक्सपांशन कर दिया है कि जो सीनियर सिटीजन्स है, इस उम्र से ज्यादा तक यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपना यहाँ पे अपना जो हेल्थ कवरेज है उसको एक्सपांड करवा सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर की ये जो स्कीम आई थी आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, इसमें बेसिकली अब यहाँ पे जो 70 साल से जो ऊपर के यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी अपना हेल्थ कवरेज इसमें ले सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कवरेज स्कीम है, और ये वर्ल्ड वाइड इसको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। और इसे कौन से ईयर में लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। याद रखिएगा जो आरोग्य योजना है इसको 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में ऑपरेशन मेरी सहेली। ठीक है, ये अभी न्यूज में रहा है, तो आपको बताना है ये बेसिकली क्या करेगा। ठीक है, डेफिनेटली आपने रेलवेज में काफी ज्यादा ट्रैवलिंग यहाँ पे की होगी, और रेलवे में एक यहाँ पे पुलिस फोर्स होती है, उसका नाम होता है RPF। ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स यहाँ पे होती है, इसका नाम होता है
और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली क्या करेगी, ऑपरेशन मेरी सहेली, ये बेसिकली आपका जो वुमेन्स जो आपका ट्रैवल कर रही हैं, सिंगल यहाँ पे ट्रैवल कर रही हैं, तो उनकी सेफ्टी का यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रखेगी ऑपरेशन मेरी सहेली। ठीक है, आपने एक और ऑपरेशन इनका सुना होगा, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ते होगे डिटेल से, तो आपने एक ऑपरेशन इनका और सुना होगा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। किस किसने सुना है? ये बेसिकली आपका आरपीएफ का है। फॉर एग्जाम्पल चिंटू अपनी मम्मी का हाथ छोड़ देता है और वो पूरे स्टेशन पे यहाँ पे घूम जाता है, तो उसकी मम्मी को और चिंटू को मिलाने का काम कौन करता है? ये ऑपरेशन, जिसका नाम है नन्हे फरिश्ते, और ये आरपीएफ के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, ये बेसिकली जो आपका ऑपरेशन मेरी सहेली आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये बेसिकली आपका क्या करेगा, सेफ्टी पे ध्यान देगा, जो वुमेन्स की सेफ्टी पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, ये स्थित है आपका गुजरात में, और अभी यहाँ पे सुर्खियों में रही है। और गुजरात आपको पता है काफी ज्यादा न्यूज में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज यहाँ पे आपका अनाउंस किया गया था। कहां पर? गुजरात में। ठीक है, आपने डेफिनेटली, आपको पता होगा, जो इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट एयरक्राफ्ट फैसिलिटी आ रही है, वो कहां पर आ रही है? वो आ रही है आपकी वडोदरा में। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं, अभी इंडिया में यहाँ पे अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी आपकी गांधीनगर में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, आप इस चीज को याद रखेंगे जो मैं कनेक्ट कर रहा हूं। जैसे आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज, जो कि आपका स्थित है आपका गुजरात में, अभी मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से स्टेट ने 1 नवंबर को अपना यहाँ पे फॉर्मेशन डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया। ठीक है, कितने स्टेट्स और कितने यूटीज ने करा है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो टोटल आपके 8 स्टेट्स हैं जिनने अपना यहाँ पे फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया, और उनके साथ आपकी 5 यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिनने अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करा। अगर मैं आपसे बात करूं 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो जिसमें आपका शामिल है आंध्र प्रदेश। ठीक है, सेकंड आपका आप ये समझिए छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से अलग हो गया था आपका, और ये बनाया गया था 1 नवंबर को। थर्ड आप याद रखिएगा हरियाणा। ठीक है, फोर्थ आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कर्नाटका। ठीक है, फिफ्थ आप यहाँ पे याद रखेंगे केरला। ठीक है, सिक्स्थ आप यहाँ पे याद रखेंगे आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, और सेवंथ आप यहाँ पे याद रखेंगे पंजाब, और एट्थ आप याद रखना आपका तमिलनाडु। इन केस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है जो 1 नवंबर को नहीं बना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 5 यूटीज यहाँ पे कौन कौन सी है। फर्स्ट है आपकी अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो याद है मुझे। ठीक है, थर्ड आपकी कौन सी है? थर्ड है आपकी दिल्ली, यूटी। फोर्थ आपकी आप ये लक्षद्वीप। ठीक है, फिफ्थ आपकी पुडुचेरी। याद रखिएगा ये 5 यूटीज है, 8 स्टेट्स हैं जो आपके 1 नवंबर को यहाँ पे बनाए गए थे। अगर मैं आपसे आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश आपका कब बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका 1956 में। अब 1956 में कौन कौन से स्टेट बनाए गए थे वो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपका कर्नाटका भी बनाया गया था 1956 में, केरला भी बनाया गया था आपका 1956 में, जो आपका मध्य प्रदेश है ये भी आपका 1956 का है, तमिलनाडु भी आपका 1956 का है। मतलब आपके 1 2 3 4 5 स्टेट्स आपके क्या है 1956 के हैं। अब हम और देख लेते हैं। इसके बाद आपका जो छत्तीसगढ़ है ये आपका बनाया गया था आपका 2000 में। ठीक है, हरियाणा आपका बनाया गया था आपका 1966 में। ठीक है, और कौन सा रह गया यहाँ पे? पंजाब आपका बनाया गया था 1966 में। ठीक है, तो ये छोटे से आप पॉइंट याद रखिएगा, हरियाणा और आपका पंजाब 1966 में यहाँ पे बनाया गया था। तो टोटल आपके 8 स्टेट्स हैं जो आपके 1 नवंबर को आपका फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत। यहाँ पे अभी WHO की यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया है कि भारत में यहाँ पे जो टीबी के जो केसेस हैं वो अभी भी 195 यहाँ पे केसेस आ रहे हैं। कितने पे आ रहा है? 1 लाख पे आपके 195 केसेस यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है,
और अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया का गोल कब तक है कि हम लोग ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी की जो बीमारी होती है इसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो हम लोग भारत में 2025 तक इसको पूरी तरीके से कंप्लीट इरेडिकेट कर देंगे। और अगर मैं आपसे बात करूं, अभी आपने एक कंट्री सुनी होगी इजिप्ट, WHO ने अभी इसको क्या बनाया है, मलेरिया फ्री अभी हाल ही में अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो आप इस चीज को भी यहाँ पे याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और भारत कब एलिमिनेट करेगा टीबी को, ये करेगा आपका 2025 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी आपकी कंट्री यहाँ पे है जो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज यहाँ पे करती है इंडिया के साथ। ठीक है, अभी हाल ही में यहाँ पे 9th एडिशन यहाँ पे होस्ट किया जाएगा। और ये बेसिकली कौन सी कंट्री करती है, ये करती है आपकी इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूँ, इंडोनेशिया के जो अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाए गए सुबित्रो, उनको 2025 के जो हमारी रिपब्लिक डे परेड होगी उसमें चीफ गेस्ट बुलाने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, एक छोटा सा मैंने आपको हिंट दिया है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं जो 9th एडिशन है वो आपका गरुड़ शक्ति जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली किस किस के बीच में होती है, वो होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। और इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से आपके जो पैरा एसएफ्स हैं, ठीक है, पैरा स्पेशल फोर्स, ये पार्टिसिपेट करेगी। और इंडोनेशिया की भी एक स्पेशल फोर्स है वो पार्टिसिपेट करेगी, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। उसका नाम क्या है, उसका नाम है कैपासियोस। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशल फोर्स है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। गलती से आपसे एग्जाम में पूछ लिया कैपेशियोस आपकी कौन सी कंट्री की आपकी स्पेशल फोर्सेस है, तो ये बेसिकली आपकी इंडोनेशिया की है। ठीक है, इंडोनेशिया के साथ अगर मैं आपसे बात करूं एक और एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है आपका समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति बेसिकली आपकी इंडिया और इंडोनेशिया की नेवी की आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंडिया और इंडोनेशिया की एक्सरसाइज जिसका नाम है समुद्र शक्ति। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेहदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेहदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये काफी ज्यादा अभी न्यूज में रहा है, तो आपको बताना है ये कौन से स्टेट में स्थित है। ठीक है, काफी ज्यादा अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है और ये वही स्टेट है जिसने जो होस्ट करता है आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। चलो इतना तो मैंने हिंट दे दिया आपको, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो होस्ट करता है ये वही स्टेट है। ठीक है, ये वही स्टेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है जहां पे आपका गोल्डन पीकॉक अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है और ये बेसिकली वही स्टेट है जहां पे आपके 37th नेशनल गेम्स होस्ट किए गए थे। ठीक है, 37 नेशनल गेम्स कहाँ पे होस्ट किए गए थे, तो ये होस्ट किए गए थे आपके गोवा में। ठीक है, और इसे टॉप कौन से स्टेट ने किया था, तो टॉप किया था आपके महाराष्ट्र ने। और इसका मैस्कट क्या था, इसका मैस्कट था आपका मोगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा 38th नेशनल गेम्स कहां पर होंगे, तो ये बेसिकली होंगे आपके कहां पर, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में होस्ट करेगा इस बार के नेशनल गेम्स, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा गोवा से एक चीज और याद आती है, अभी यहाँ पे एक एक्सरसाइज हुई है उसका नाम है नसीम अल बहार एक्सरसाइज। ठीक है, ये बेसिकली कौन सी कंट्री के साथ होती है जिसने रेमाल साइक्लोन का नाम दिया था। ठीक है, तो इंडिया और ओमान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। और अगर मैं आपसे बात करूं ये कहां पर हुई, तो ये हुई आपके गोवा में। और कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा, तो ये पार्टिसिपेट करा आईएनएस ट्राइकन ने। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता चलता हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में CHAC 2024 जो कि आपकी क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की जाती है। ठीक है, हर साल इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे किया जाता है। तो इस बार की जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर हुई, ठीक है, अफ्रीका की इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसमें अराउंड 51 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, अफ्रीका की जितनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती हैं। और इस बार ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, तो ये आपकी हुई कहाँ पर, जिम्बाब्वे में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हरारे डिक्लेरेशन है आपका कौन से उसमें यहाँ पे लिया गया, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरारे डिक्लेरेशन अभी रिसेंटली न्यूज में आया था, तो ये कौन सी कॉन्फ्रेंस में लिया गया, ये लिया गया आपका क्लाइमेट एंड हेल्थ एरिया कॉन्फ्रेंस 2024 में। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है हरारे डिक्लेरेशन जो अभी हुआ, तो हरारे कौन सी कंट्री में, तो ये आपका जिम्बाब्वे में स्थित है। ठीक है, चलो एक चीज मैं और आपको बताता हूं, आपने सुना होगा मुझसे COP16, आपने मुझसे सुना होगा COP29। ठीक है, ये जो ऑलरेडी CAPF के एग्जाम में आ चुका है। COP16 की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली आपकी कहां पर हुई, कैली कोलंबिया में।
और COP29 आपकी कहां पर होगी, तो ये होगी आपकी बाकू। बाकू कहां पर, अजरबैजान। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रखेंगे। बाकी जितना मैंने आपको बता रहा हूं बस इतना आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी कंट्री है जिसने हॉन्गसॉन्ग यहाँ पे 19 मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, जो कि आपकी एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक इस मिसाइल को दाया जा सकता है, भेजा जा सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी कंट्री के द्वारा ये मिसाइल को टेस्ट किया गया है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं इसको किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा, तो आप याद रखिएगा जो हॉन्गसॉन्ग मिसाइल है वो नॉर्थ कोरिया के द्वारा लॉन्च की गई है। अभी एक मिसाइल और ज्यादा न्यूज में आई थी जिसका नाम है हरपून। हरपून बेसिकली आपकी क्या है, ये आपकी ईरान के द्वारा अभी रिसेंटली न्यूज में आई थी। और ईरान की एक और मिसाइल न्यूज में आई थी जो इजराइल पे दागी गई थी, उसका नाम है फतेह 2। ठीक है, तो फतेह 2 भी याद रखेंगे, हरपून भी आप याद रखेंगे, और एक और याद रखेंगे थर्ड मिसाइल सिस्टम। ये बेसिकली किसका है, ये आपका यूएसए का है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अभी भारत इसरो, हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, वो अभी लॉन्च करने वाला है फर्स्ट एनालॉग मिशन। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन में क्या होगा। ठीक है, ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मिशन है भारत का। आपको बताना है ये कहां पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ये कहां पर लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है जहां पे आपका पेंगोंग लेक स्थित है। ठीक है, तो ये कहां पर है, आपका लेह में। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या करेगा, जो भी हमारे फॉर स्पेस में हम लोग जाते हैं, ठीक है, हम लोग स्पेस में जाते हैं, जो जितने भी हमारे ह्यूमंस वगैरह स्पेस में जाते हैं, तो उनके लिए जो भी उनको फिजिकल चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, जो भी उनके मेंटल चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, उनको स्टडी करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो काफी एक बड़ा अचीवमेंट है इसरो का। और ये कहाँ पे बनाया जाएगा, ये बनाया जा रहा है आपका लेह में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, लेह से मेरे को एक चीज याद आती है, अभी मैंने आपको पढ़ाई थी लेह का गांव। इंडिया का फर्स्ट राइटर्स विलेज आपका कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके उत्तराखंड में। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज वज्र प्रहार। एक्सरसाइज वज्र प्रहार और आपकी युद्ध अभ्यास, जो कि आपकी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये भारत और कौन सी कंट्री मिलके यहाँ पे करता है। ठीक है, तो ये करता है भारत और यूएसए मिलके। ठीक है, इस बार की अगर मैं आपसे बात करूं वज्र प्रहार की, तो ये आपकी कहां पर हो रही है, ये हो रही है आपकी यूएसए में। ठीक है, और जो आपका 2020 इससे प्रीवियस एडिशन था वो कहां पर हुआ था, वो आपने सुना होगा डेफिनेटली मेरे मुंह से, उमरोई में। उमरोई मेघालय में हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखी थी कि जो आपकी वज्र प्रहार है, युद्ध अभ्यास है, ये आपकी हुई है एक्सरसाइज। और जो आपकी युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास, ठीक है, ये बेसिकली आपकी कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी राजस्थान में। ठीक है, चलो, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिएगा। और इंडिया और यूएसए ये मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और डेली करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल पे जरूर बने रहिए। डेली आपको करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, थोड़ा सा डिले हो जाता है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली यहाँ पे कंटेंट मिलता रहे। और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आया जाएगा। और जो भी आपकी मैगजीन्स और जो आपका फ्री कंटेंट है वो आपको डिजायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।